Jealousy is the art of counting blessings of others instead of your own. Jealousy यानी जलन। बात कुछ सर 2.5 साल पहले की है। रियूनियन था स्कूल में। मेरे कई दोस्त आए, एक राउंड टेबल पर बैठे और कोई आईएएस की तैयारी कर रहा था, कोई सीए बन चुका था, कोई एंटरप्रेन्योर था, किसी ने एमबीए किया था फॉरेन से। तो सबके पास कुछ ना कुछ था। डिफरेंस ये था सर कि उन सारे लोगों की अचीवमेंट्स को देखकर आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। मेरे दिमाग में दे वर नेगेटिव थॉट्स अबाउट देम। I was having negative feelings about them. I was feeling angry on them. तो हर कोई चीज़ जो मेरे दिमाग में उस समय चल रही थी वो सर उनके बारे में थी। करीब आने वाले 2 से 3 महीने मैं वही सोचता रहा। तब मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज वॉट इज रॉन्ग विद मी। तो आप सबका स्वागत है गाइडेंस गुरु पर, और आज का जो नया सीरीज है दैट इज वॉट इज रॉन्ग विथ यू एंड द टॉपिक इज जेलेसी। उस दिन के बाद से आज तक मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, की हैं, ताकि जो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है 99% लोगों का, दैट इज़ जेलेसी, उससे मैं पर्सनली निपटारा पा सकूं। सबसे पहला चीज़ जो मैंने यहाँ फोकस किया वो था दिस पर्टिकुलर थिंग, येस, नोट फीडिंग्स एंड थॉट्स। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया भी आपको कि मेरी एक जर्नल है जिसमें जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उन्हें मैं लिखता हूँ। वहाँ पर सर चाहे वो थॉट्स, चाहे वो नोट्स पॉजिटिव हों या फिर नेगेटिव हों, लिखता ज़रूर हूँ। जाहिर सी बात है सर, जब आपके सामने एक आईना है, आपके सामने एक मिरर है जिसमें आप अपने आप को देखते हो, अपने थॉट्स को देखते हो, जर्नल के माध्यम से आपको मन करता है कि यार मैं अच्छा दिखूं और अच्छा सोचूं। बार बार लगातार जब मैंने नोट बनाए तो वो जो नेगेटिव थॉट्स की मात्रा है वो क्या हो गई सर? जी बिल्कुल कम हो गई। एंड क्या बढ़ गए सर? पॉजिटिव थॉट्स। यहाँ पर सिंपल सा एक मेरा स्टेटमेंट है, और कई गुरुज भी कहते हैं कि जो आपके एक्शंस हैं, जो आपके वर्ड्स हैं, वो आपके थॉट्स से बने हैं। तो जब तक आपके थॉट्स पॉजिटिव नहीं होंगे और जब तक आपके थॉट्स अपने नहीं होंगे, देखिए कई बार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ कि वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा आए, मेरा जो भाई है वो सीए बन गया, मम्मी ज़्यादा प्यार करती हैं। वो जो थॉट्स हैं सर, दैट शुड बी प्राइवेट। ये माइंड आपका है, किसी और का नहीं। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। आइए बढ़ते हैं और आते हैं सेकेंड पार्ट पर। दैट इज, एंड ये एक तरह से लाइफ का मंत्रा होना चाहिए सर आपका। जी बिल्कुल, कंपीट नॉट कंपेयर। अंग्रेजी में एक सेइंग है, कंपटीशन इज गुड, कंपैरिजन इज ओडियस। इसका मतलब ये है सर कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो आपकी एनर्जी है, जो यूटिलाइज होनी चाहिए आपके एनहांसमेंट में, आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में, वो कहाँ यूज हो रही है सर? दूसरे के प्रति। सामने वाले ने ऐसा कुछ किया जो आप करना चाहते थे, आपको गुस्सा आएगा, आप यू वुड बी जेलस, पर सर उसने वो किया तो उसका कोई मतलब होगा। अगर कोई यंग लड़का, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको लगता है बेकार है वो आपके आगे है, तो सर उसमें कुछ तो होगा कि वो आगे होगा। जाहिर सी बात है कि आप ये ना सोचें कि उसके पास क्या है, आप ये सोचें कि मेरे पास क्या है। जब तक आप अपने रिसोर्सेज का यूज नहीं करेंगे तब तक सिर्फ कंपेयर करेंगे सर, कंपीट नहीं करेंगे। दैट इज द सेकेंड पार्ट। आइए बढ़ते हैं आगे और आते हैं थर्ड पार्ट पर। ये बहुत एक लाइफ ऑल्टरिंग पार्ट था सर मेरी लाइफ का। यस, योर ब्लेसिंग्स एंड हैप्पीनेस। डेली बेसिस पर मैं सोचता हूं कि मेरे पास ऐसा क्या है। एंड सर विश्वास मानिए, 1000 से ऊपर चीजें हैं। I can breathe, I can live, I can see my family, I can talk to my brothers, I can talk to people. People see and they see me happy, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। तो चाहे मैं कुछ ना कर पाऊँ लाइफ में आगे चलकर, चाहे मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहूँ, मेरा कैरियर बिलो एवरेज रहे, पर सर एक चीज़ मेरे पास रहेंगी, वो रहेंगी मेरी पर्सनल ब्लेसिंग्स। एंड जब तक वो मेरे साथ हैं तो जो सर ये वर्ड्स हैं, जेलेसी, एनवी, इन चीज़ों का मेरे लाइफ में कोई भी यूटिलाइजेशन, कोई भी यूसेज नहीं होगा। एंड अगर ऐसा होगा सर तो आई वुड बी हैप्पी। एक वर्ड जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको, जो कई गुरुज भी कहते हैं, बी अ मिनिमलिस्ट, मतलब कम चीज़ों में खुश रहने वाला। तो अगर चीज़ें अधिक मिलती भी हैं तो खुशी डबल हो जाएगी। दैट शुड बी द मंत्रा ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रिक। आइए बढ़ते हैं आगे और आते हैं अगली चीज़ पर। अप्रिशिएट एवरी टाइम। किसी की खुशी मेरी खुशी है, ये सोच के अप्रिशिएट करिए। किसी ने कोई अचीवमेंट किया, वो मेरी अचीवमेंट है, ये सोच के अप्रिशिएट करिए। इमेजिन करिए, अभी सर एक मूवी भी आई थी महेंद्र सिंह धोनी, उसमें दिखाया गया कि क्रिकेटर्स जो उसके दोस्त हैं उन्होंने कितना बड़ा रोल प्ले किया। एक स्टेटमेंट जो स्टैंड आउट किया उस मूवी में वो ये था कि अगर तू खेल गया तो हमें लगेगा कि हम भी कुछ खेल गए। ये जो एक मेंटालिटी है कि सबका भला सोचना, अपने दोस्तों का अच्छा सोचना, अपनी फैमिली का अच्छा सोचना, ये सर हेल्प करेगा। एंड सर अगर आप
अप्रिशिएट करोगे तो सामने वाला भी कभी ना कभी निष्पक्ष भाव से आपको भी अप्रिशिएट करेगा। और जब सर ऐसा होगा तो एक जो हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी वो बढ़ जाएगी। एंड जब सर हैप्पीनेस है चारों ओर तो बुरा कैसे होगा। So that is a special part. Do not hesitate to appreciate anybody, either a junior, either a senior, or anybody on this planet Earth. आइए बढ़ते हैं आगे। और एक और पर्टिकुलर चीज, ट्रीट योरसेल्फ। जब कभी कुछ होता है आपके साथ बुरा, उसे याद करें अच्छा करके। कैसे? अगेन एग्जाम्पल, जब मेरी पहली बैक आई, एंड मुझे कोई शर्म नहीं उस बैक के बारे में जिक्र करने की, जब मैंने जॉब छोड़ी, उस दिन को मैंने मेमोरेबल कैसे बना। आई स्टिल रिमेंबर 12th of July 2013 एंड 18th of August 2014। ये जो एक साल था वो मुझे हर दिन मैं याद करता हूँ। क्यों? क्योंकि हर दिन मेरे लिए लाइफ ऑल्टरिंग था। I used to study books, I used to study novels, I used to study for competition। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरा जो एक पर्सपेक्टिव है वो है कुछ अच्छा करने का, पढ़ाने का। समय के साथ जब मैं कुछ अच्छा करने लगा तो उस दिन मैंने अपने आप को ट्रीट दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम करते हैं, अगर आप यू आर इनटू फिटनेस, 6 days यू रन, यू डू अ कार्डियो, यू डू योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड 7th day आप वो खाइए जो आपका मन करता है। नंबर 1। नंबर 2, आप चाहते हैं टू क्रैक द IBPS PO, आप चाहते हैं टू क्रैक द SSC। एक पर्टिकुलर टॉपिक था जो आपका अकीलीज हील था। दैट पर्टिकुलर टॉपिक वाज इतना डिफिकल्ट था कि आप नहीं कर पाए। 1 घंटे में आप करते 10 सवाल, आपने किए 11 सवाल। Now that is a moment of rejoice। वो एक मोमेंट ऑफ वाव है। उस समय आप अपने को बोलिए क्या बात है बेटा, तूने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिया। तो ये जो छोटे छोटे चीजें हैं उनमें खुश रहिए सर, तो जो बड़ी पिक्चर है वो अपने आप बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही सुखद हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे और जो लास्ट पार्ट करना चाहते हैं, एंड सर ये महात्मा गांधी भी कह चुके हैं, राजेंद्र प्रसाद भी कह चुके हैं, इट इज सेड बाय एवरीबडी हु इज सक्सेसफुल, हु इज पॉपुलर, हु वाज फेमस, दैट इज कंपनी मैटर्स। आप किनके साथ उठते बैठते हैं, किनके साथ आपका एक टाइम स्पेंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे जेलसी आती है, बताता हूँ एग्जाम्पल आपको। आप हैं, आपके 3 दोस्त हैं जो बहुत रईस हैं। अभी हाल ही में iPhone 7 लॉन्च हुआ और सबके पास, मान लेते हैं आ गया इंडिया में और सबके पास iPhone 7 आ गया, तो आपके अंदर एक जेलसी आएगी सर। अगर आप सोचेंगे कि यार सबके पास iPhone 7 है, मेरे पास भी हो। इमेजिन, देखिए सर, इन ऑर्डर टू लिव अ रिच लाइफ, बी रिच फर्स्ट। अगर आपको ये सोचना है कि मैं ये करना चाहता हूँ तो उसके रिसोर्सेज होने चाहिए आपके पास। बहुत एक नेगेटिव एक एडवर्टाइजिंग होती है, दे ब्रांड फॉर एग्जांपल iPhone 7 एट 2000 पर मंथ। आपको लगता है मेरे बस का है, आप 2000 का खरीदते हो, सामने वाला खरीदता है iPhone 7 प्लस, तो अपने आप एक जेलसी आ गई। आप कंपेयर कर रहे हो, आप कंपीट नहीं कर रहे। कभी भी किसी गुड्स को खरीदने में कंपटीशन नहीं होता सर, सिर्फ कंपैरिजन होता है। पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, आपके ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, वो सिर्फ दूसरों की बातें करते हैं। ये बहुत बार होता है सर ऑफिस के अंदर, स्कूल के अंदर, कि एक ऐसा व्यक्ति है जो ग्रो कर रहा है, 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो उसे देखते हैं। उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि मैं इससे सीखना चाहूँगा, इसमें कुछ सीखने के लिए है। एक व्यक्ति कहता है कि यार इतना यंग है, इतना टैलेंटेड तो ये नहीं है। और थर्ड व्यक्ति कहता है उस सेकंड व्यक्ति से, तुम सही कह रहे हो। और ऐसे बनती है सर एक बैड कंपनी। सिमिलरली 3 व्यक्ति हैं, एक कहता है कुछ सीखना चाहिए, सेकंड कहता है कि हाँ कुछ सीखने का है, फर्स्ट ने कहा चलो कुछ सीखते हैं, दिस इज अ गुड कंपनी। तो जब कभी आपको ऐसा व्यक्ति मिले जो एक नेगेटिव में भी आपको पॉजिटिव की बात करे, जो हर ऐसे टाइम जब कोई गॉसिप की बात होनी चाहिए, जब पॉलिटिक्स की बात होनी चाहिए, वो आपसे उस बात को रोके सिर्फ और सिर्फ आपके भले की बात करे, that is a good company. And if those people are in your life, the jealousy, the envy nature would go away. So the last part that I want to discuss, that is company matters. बस remember कीजिए सर कि जो आपके पास है वो आपके लिए अच्छा है, जो आपके पास नहीं वो आपके पास होगा तो और भी अच्छा होगा। Remember, आप देख रहे थे वीडियो गाइडेंस गुरु पर, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस।